नमस्कार। यूके 24 सीरीज में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। और जिस तरह से यूके 24 में हर सक्सेस स्टोरी को हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज उसी सक्सेस स्टोरी के साथ मेरे साथ में साइंस के शिक्षक महेंद्र राणा जी हैं। आप द्वारीखाल ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज किंसूर में कार्यरत हैं और आपका अभी रिसेंटली जो अचीवमेंट है वो नेशनल लेवल का बेस्ट साइंस अवार्ड आपको मिला है, जो भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस सीरीज में। धन्यवाद सर। सर, आपसे बहुत सारी जो समय है, बहुत सारा समय हो गया आपसे जुड़े हुए जी। लगभग 13 साल का समय हो गया। और जब मैं उत्तराखंड वापस आया था तो आप 3-4 टीचर्स थे जिनसे मैं स्टार्टिंग दौर में जुड़ा जी। सबसे पहले तो आपको ये जो नेशनल अवार्ड आपको मिला है उसके लिए बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू वेरी मच सर, और आपका भी धन्यवाद कि आपने सर्वप्रथम आपने जो मुझे बुलाया, क्योंकि परसों ही में आया वहाँ से, बुरहानपुर में हुआ था से, मध्य प्रदेश का शहर है जी, और ऐतिहासिक शहर है, और आपने मुझे इस योग्य समझा और मुझे बुलाया, तो बहुत बहुत आभार। सर, आप जैसे शिक्षकों को तो मैं दिल से सैल्यूट करता हूं सर। जो आपकी अचीवमेंट है, जो छात्रों के लिए आपका समर्पण रहता है, मैंने कई सारे आयोजनों में देखा है, चाहे विज्ञान के महोत्सव जो होते हैं उसमें भी आपके समर्पण को मैंने देखा। अब हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुई थी शिक्षा विभाग के साथ में, वो कब स्टार्ट हुई। फिर हम लोग अवार्ड्स पे जो अचीवमेंट्स हैं उन पे भी बात करेंगे, पहले उस जर्नी से स्टार्ट करते हैं। सर, मेरा शिक्षा से जुड़ाव तो वैसे तो मैं जब इंटर का मैंने 92 में जी, तब से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे शिक्षा का ही सहारा लेना पड़ा और ज्ञान से ही आगे बढ़ा मैं। जैसे मैंने इंटर किया तो मैंने अपना स्वयं पढ़ाना बच्चों को प्रारंभ कर दिया था, और परिस्थिति कुछ ऐसी थी जी। उसके पश्चात जब मैं प्रोफेशनल, जहाँ तक बात है, तो 2000 मैंने बीएड किया था श्रीनगर यूनिवर्सिटी से, जी, बिरला कैंपस से, और 2001 के बाद में सेंट थेरेसास कॉन्वेंट स्कूल श्रीनगर में जो है वहाँ लग गया था। तो 2001, 2, 3 तक मैंने वहाँ कार्य किया। उसके पश्चात मेरा राजकीय सेवा में चयन हो गया था जी, और मेरी प्रथम नियुक्ति जो है पिथौरागढ़ जिले के एक दुर्गम विद्यालय भट्टीगांव में हुई थी। तो ये प्रक्रिया मेरी 2004 से प्रारंभ हो गई थी राजकीय सेवा में, और 2004 से मैं लगातार दुर्गम सेवाएं दे रहा हूँ और मैं तब से कार्यरत हूँ। सर, अगर मैं अपने से मुलाकात की बात करूं तो सन 2011-12 में मैं सोचता था कि उत्तराखंड में कौन से इनोवेटिव शिक्षक हैं सरकारी शिक्षा में। तो उन जो 3-4 टीचर्स जो मेरे से जुड़े थे सर, आप उनमें से रहे। और भले ही आज शिक्षा में बहुत सारे टीचर्स मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छे टीचर्स जुड़ चुके हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग जो शुरुआती दौर था, तो 2012 से लगभग मेरी आपसे मुलाकात हुई। अब पौड़ी जनपद की अगर बात करें तो आप अभी तक किन किन विद्यालयों में सेवा दे चुके हैं, आप वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। तो सर, जब मैंने जैसे बताया कि मैं प्रथम नियुक्ति पिथौरागढ़ में जब गया था जी, उसके पश्चात मेरा स्थानांतरण मंडल परिवर्तन जीआई सिलोगी में हुआ था 2006 में जी, तो 2006 से 2020 तक मैं जीआई सिलोगी में रहा, और उसके पश्चात मैं 2020 में जीआईसी किंसूर में आया मैं। जी। तो मैं पौड़ी जिले में, मतलब सिलोगी में ज़्यादा मेरा कार्य रहा उस समय। सर, मैंने जो आपके कामों को देखा वो सबसे ज़्यादा पहले भी आपको कई सारे पुरस्कार मिलते रहे हैं, लेकिन जब विज्ञान के जो महोत्सव हुए थे तो विज्ञान महोत्सव में अगर पूरी टीम जो पौड़ी जनपद की है, साइंस की जो टीम है, बहुत शानदार टीम, मुझे वो वर्क लगा। कम से कम 15-16 टीचर्स उसमें आप जुड़े थे। और अगर वहाँ पे भी मैं अगर बात करूँ तो अगर मैं कह सकता हूँ कि एक 100% बिल्कुल आप बहुत मेहनत से, लगन से, बिना किसी चिंता के और बिना माथे पे सिकन के आप काम करते थे सर। रात रात आप काम करते थे। छात्रों का पंजीकरण स्पेशलिस्ट भी मैं आपको कहने लग गया था। बहुत जिम्मेदारी से आपने छात्रों की देखभाल आप करते थे। मैं देखता था कि किसी छात्र को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूरा बहुत बड़ा जनपद ये है। वहाँ मेरी आपसे सबसे ज़्यादा जो बातचीत रही। अब बात करें सर साइंस को लेकर के, तो साइंस के कई सारे वर्कशॉप में आप गए हैं। मैं जानना चाहूँगा कि जो बड़ी वर्कशॉप रही हैं, बड़ी ट्रेनिंग्स रही हैं, थोड़ा सा उनका भी अगर जिक्र आप करेंगे तो फिर हमारे दर्शक जान पाएंगे कि आप किस लेवल के व्यक्तित्व हैं। सर, धन्यवाद कि आपने हमारा जो विज्ञान महोत्सव का जिक्र किया था, आपने भी उसके साथ जुड़े
और काफ़ी अच्छा हम कोशिश ये रहती है कि कोई भी कार्यक्रम चाहे छोटा हो बड़ा हो, क्योंकि जब जिम्मेदारी मिलती है तो उसको पूर्ण निभाने का हमारा दायित्व बन जाता है और यही होना भी चाहिए। और जहाँ तक वर्कशॉप या विज्ञान संबंधी जो आपने क्रियाकलाप के बारे में बताया, तो राष्ट्रीय स्तर की चाहे मैथ्स की हो चाहे वो साइंस की हो, काफ़ी हद तक वर्कशॉप में जो जैसे मैंने एक बार मैं थोड़ा सा बहुत सारे हैं लेकिन एक उदाहरण देना चाहूँगा कि अहमदाबाद में भी हुआ था और उसमें हमारे चीफ गेस्ट जो थे इसरो के पूर्व साइंटिस्ट और अध्यक्ष भी थे जी के कस्तूरी रंगन जी, वो आए थे, उनसे मुझे मिलने का वो एक सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जो कि NEP 2020 के अध्यक्ष भी थे। तो ऐसी अभी हाल ही में ही 2 तारीख को NCERT कैंपस में दिल्ली में 13वां राष्ट्रीय गणित जो समारोह हुआ था, सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे मुझे प्रस्तुति करने का मौका मिला था। उससे लगातार 4-5 साल से मैं नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल, अभी मेरा शोध पत्र भी जून महीने में छप के आया था जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था, और एक अभी आने ही वाला हाल में, अभी वो परीक्षारत है, मेरे ख्याल से अगले महीने तक आ जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स वगैरह में या सेमिनार में मुझे प्रतिभाग करने का अवसर मिला और कई शोध पत्र मेरे छप चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय में भी और राष्ट्रीय में भी जी। तो ये थोड़ा सा है, अभी कुछ बहुत सारे हैं लेकिन थोड़ा एक संक्षेप में है सर। जी सर, आप द्वारीखाल ब्लॉक में हैं जी, और अगर द्वारीखाल ब्लॉक की बात करें तो आज से अगर 3 साल पहले की मैं बात करूं तो द्वारीखाल ब्लॉक बहुत हाईलाइटेड नहीं था। वो ब्लॉक एक बहुत मतलब उतनी चीज़ें शायद होती रही होंगी वहाँ पे कुछ अच्छी, लेकिन निकल करके नहीं आती थी। लेकिन जब से आपका मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो वहाँ पे स्टार्ट हुआ जी, और 2-3 स्कूल्स के एनुअल फंक्शन पे भी मुझे जाने का मौका मिला, मैगजीन के उनके उद्घाटन पे मुझे जाने का मौका मिला, जो मैगजीन का उनका प्रकाशन हुआ था, तो चलो सैंड वो स्कूल था। जी, तो ब्लॉक की अगर बात करें सर, तो आप कुछ शिक्षकों की वजह से, आपके कुछ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नेगी जी की वजह से जी, ब्लॉक काफी ऊपर आ गया। और सबसे बड़ी बात है कि ये इस साल अगर शिक्षा की बात करें और ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो पूरे प्रदेश में आपका ब्लॉक नंबर 1 जा रहा है और अभी Thank you, उत्तराखंड sir. गौरव रत्न से भी उसे सम्मानित किया जाता है ब्लॉक की अगर बात करें तो सर। जी, तो आप मुझे बताएं सर कि जो मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो वहाँ पे हुआ जी, और उस टीम का कोर टीम का हिस्सा भी आप रहे हैं, जी, जी। तो किस तरह से वो फायदा उसने टीचर्स को आगे बढ़ाने में किया सर, वो भी आप बताएं। सर, मैं इसके लिए अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय डॉक्टर सुरेंद्र सिंह नेगी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा और उनकी जो पॉजिटिव सोच है, जी क्योंकि सर इस जैसे आपने कहा कि द्वारकाल ब्लॉक आगे बढ़ा, वो तो 100% अब विगत 2-3 सालों से तो बहुत ज़्यादा बढ़ा। इससे पहले भी द्वारकाल ब्लॉक का जैसे मैं बात करता हूँ तो हमारे राष्ट्रीय स्तर तक हम ले आने का काम किया था हमने। जी और स्वयं सिलोगी उस समय एक स्थिति ऐसी थी कि सिलोगी जिले में, पौड़ी जिले में भी और पूरे उत्तराखंड जिले में भी बच्चों को प्रतिभाग करवाता था सिलोगी विद्यालय जी और द्वारकाल ब्लॉक, लेकिन उस समय हाईलाइट नहीं हो पा रहा था। जी और उसमें आपका भी काफी सहयोग रहा सर, आपने भी जो 2-3 प्रोग्राम हुए थे जी उसमें द्वारकाल ब्लॉक का भी काफी सहयोग किया आपने, मीडिया के सहयोग से, मीडिया के द्वारा। उसके बाद जहाँ तक मिशन एक्सीलेंस की जहाँ तक बात की आपने, तो जो हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, उनका पूरा सहयोग और उनका ये सारा जो इसका जो जिम्मेदारी जो कह सकते हैं आप, या जो भी इसका जो पॉजिटिवनेस होती है, सब उनके द्वारा किया गया। हम तो थोड़ा सा हम उनको हमें सहयोग द्वारा किया, हमने कुछ ऐसा नहीं किया। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा विचार है कि भाई अभी तो ब्लॉक में हो रहा है, इसको जिले में, और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड राज्य में भी होना चाहिए। इससे शिक्षकों में एक प्रतिस्पर्धा तो होती है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, और एक उनको लगता है कि हाँ भाई हम कुछ कर सकते हैं, और हमको जब कुछ करेंगे तो कुछ इसका पॉजिटिव हमको मिलेगा भी। तो ये अच्छा विचार है और ऐसा मिशन एक्सीलेंस की तरह ही प्रोग्राम जिले स्तर में भी राज्य स्तर में होना चाहिए। जी जी सर, अगर बात करें आपसे बहुत सारी बातें इसलिए हैं क्योंकि विज्ञान महोत्सव से ही मैं आप लोगों की बहुत घनिष्ठता से जुड़ा और उस प्रोग्राम को मैंने बहुत एक सेकंड अगर बात करें तो ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे क्या गतिविधियाँ चल रही हैं और उस टीम ने जो काम किया पूरे प्रदेश में नंबर 1 दोनों साल, अगर 2000 उससे 22-23 से पहले मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2023 और 24 का जो आयोजन रहा बड़ा शानदार रहा। तो अब एक सुझाव, क्योंकि आपका एक स्थान जो है, आप एक गुरु की तरह हैं हमारे लिए, जी क्योंकि आप बहुत शुरुआती दौर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मीडिया की अगर बात करें, क्योंकि आप जैसे लोग
बहुत जगह काम कर रहे होते हैं, शिक्षा की अगर बात करें, सरकारी शिक्षा की अगर बात करें, लेकिन कहीं न कहीं वो पॉज़िटिव चीज़ें आती नहीं हैं। तो हमारे लिए अगर बात करें, मीडिया के लिए अगर आप बात करें, तो क्या सुझाव आपके रहेंगे सर? सर मीडिया का जहाँ तक है, मैं भी मीडिया का छात्र रहा हूँ वैसे। जी। मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि मैंने पीजी मास कम्युनिकेशन से भी किया है जी, और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से। तो उसमें यह है कि मैं जैसे कहते हैं ना, मीडिया जो होता है मीडिया का माध्यम है, जी, और मीडिया का जो रोल होता है, जैसे डॉक्टर का रोल होता है कि भाई किसी पेशेंट को ठीक करना, जी, तो मीडिया का रोल सार्वभौमिक होता है। जी, अगर मीडिया सही दिशा में जा रहा है तो उसका जो पूरा जो असर है पूरे समाज में पड़ता है, और अगर मीडिया नेगेटिव दिशा में जा रहा है तो उसका समाज उससे प्रभावित होता है। ये तो 100% है। तो हमें कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से आप या कुछ ऐसे साथी लोग जो पत्रकार जो करते हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। तो शिक्षक की जिम्मेदारी भी है समाज को और बच्चों के प्रति, ऐसी मीडिया की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि समाज को एक सही दिशा देना और सही और स्वस्थ और सकारात्मक क्या समाचार हो सकते हैं उसको समाज को दिखाना। तो उसमें मीडिया की जिम्मेदारी में समझता काफ़ी अधिक है। अगर मीडिया सही है तो हो सकता है कि जो चीज़ें हमारे भ्रमित करती हैं वो अगर हमको सही दिशा में मिले तो हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। जी। जी। सर अब जाते-जाते अगर बात करें तो एक संदेश अगर बात करें, और संदेश मैं अभी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए चाहूँगा, क्योंकि अभी बोर्ड की परीक्षाएँ बिल्कुल नज़दीक हैं, लगभग बिल्कुल, 1 बिल्कुल। महीने का समय है। जी। तो उन विद्यार्थियों के लिए आप क्या मैसेज कन्वे करेंगे कि हमारे माध्यम से? सर बोर्ड का परीक्षा जो है अभी इस महीने प्रारंभ हो चुके हैं, प्रैक्टिकल वगैरह भी आएंगे तो है ना। तो बच्चों को जब मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा भी कर रहे हैं और आजकल उसका हमने भी उसमें अप्लाई करा है, हमारे बच्चे स्कूल के बच्चों ने किया है। जी, तो एक ये थोड़ा सा मानसिक तनाव ना लेकर के बच्चे जैसे जिस प्रकार से तैयारी तो करते हैं, साल भर जो तैयारी की है, और इस समय जो विगत अभी जो 1 महीने का समय बचा हुआ है, इसमें थोड़ा सा जो तैयारी जो उन्हें कर चुके हैं उसको रिवीजन कर लें, जी, और परीक्षा के टाइम पर अतिरिक्त तनाव लेकर के जितना उनको जितना पढ़ा है या जो भी किया है उसको ही पहले करने का प्रयास करें। अधिक पाने के चक्कर में ये ना हो कि जो पहले कर चुका है वो उसको उसके तनाव में वो भी भूल जाए। तो मैं चाहूँगा कि बच्चे जितना है पॉजिटिवनेस से और कॉन्फिडेंसली उसको करें, और जितना आता है उसको ऐसा ना सोचे कि भाई बहुत कुछ हवा बना करके बोर्ड है तो क्या होगा। सामान्यतः जो परीक्षाएं होती हैं और तो वो परीक्षा को दीजिए, और आप मैं कहने का बस इतना है कि आप अधिक तनाव ना लीजिए, जी। सामान्य परीक्षा की तरह इसको दीजिए और खुशी-खुशी जितनी सज्जनता आपके व्यवहार में है, उतना ही आप पढ़ने-लिखने का बहुत शौक रखते हैं। आपका जो शिक्षा है, किन-किन क्षेत्रों में आपने शिक्षा ग्रहण की सर? थोड़ा-सा वो भी बताएँ आप हमारे दर्शकों को। सर मैं तो अभी भी अपने को विद्यार्थी समझता हूँ, जी, क्योंकि हम शिक्षा ऐसा है कि महासागर है, आप जितना समेटने की कोशिश करोगे और बढ़ता चला जाता है। तो मैं जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे मैंने कहा था कि 97 में मैंने एमएससी मैथ्स किया था, उसके पश्चात फिर बीएड किया, और फिर मैंने कहा जब मैं सर्विस में आ भी गया, फिर मैंने कहा शिक्षा तो अनंत है। फिर उसके बाद मैंने एमए हिंदी भी किया, फिर एमए पॉलिटिकल साइंस से किया, फिर एमए एजुकेशन से किया, उसके बाद एमएससी फिजिक्स से किया, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लिया मैंने मास एंड कम्युनिकेशन से। उसके पश्चात मेरा अभी भी तीव्र यह है कि मैं पढ़ना ही पढ़ना है, और अब मैं एमए साइकोलॉजिकल से कोशिश करूंगा, इस बार भरना है मुझे। और बहुत सारे हैं, शिक्षा का कह रहा हूँ अनंत सागर है सर, जितना डूबोगे उतना इसमें आपको मोती, मतलब वही है कि डूबते जाओगे आप। तो इसलिए मैं अभी भी विद्यार्थी समझता हूँ अपने आप को। उत्तराखंड में भी सर आपको कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, और वर्ष 2022 का उत्तराखंड गौरव रत्न अवार्ड भी 22-23 का भी आपको मिला है। जी। आप बाकी के जो अवार्ड्स हैं उत्तराखंड स्टेट में, आप थोड़ा सा उस पर भी जिक्र करें। सर उत्तराखंड का जहाँ तक है मेरा, चाहे ब्लॉक से लो, चाहे वो जिले से लो, चाहे राज्य से लो, और आप सबके सहयोग से बच्चों के मतलब जिन बच्चों से हमको मिला है उनके मतलब उन्हीं के द्वारा मिला है, उन अभिभावकों के जिन्हें विश्वास दिलाया। तो मुझे चाहे उत्तराखंड का जो उत्कृष्टता शिक्षक का अवार्ड जो था कि अभी विगत ये आप MIT ऐसा है ये हल्द्वानी में, तो श्री धामी द्वारा मिला था। उसके पश्चात युसर्ग विज्ञान चेतना विज्ञान प्रसार का प्रथम अवार्ड जो मिला था मुझे श्री धन सिंह, हमारे जो शिक्षा मंत्री है, माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी से मिला था। इसके अलावा पूर्व जितने भी शिक्षा मंत्री रहे हमारे,
चाहे वो पांडे जी हों या अन्य मंत्री रहे, चाहे इस समय यहाँ कोटद्वार में भी हमारे ये पर्यटन मंत्री रह चुके हैं, उन सभी मुझे सम्मानित करने का मिला और बहुत से अवार्ड्स मिले। तो ये अवार्ड्स तो एक चलो एक बच्चों के द्वारा बच्चों के प्रति हम जो कहा रहे हैं थोड़ा सा एक वो है कि भाई चलो हम जो कर रहे हैं थोड़ा सकारात्मक कि हाँ भाई चलो कोई देख रहा है। तो इस बहुत सारे अवार्ड सर तो आप लोगों के सहयोग से मुझे मिले। चलिए सर जी इस तरह से ये मेरे साथ में महेंद्र राणा जी थे जिन्होंने कई सारे अवार्ड्स और बहुत विषम परिस्थितियों में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया और एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि आपके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक भी आपके जो रिसर्च पेपर हैं आपके छप चुके हैं और अभी नेशनल अवार्ड जो आपको मिला है मिलवाते रहेंगे। ऐसे ही शख्सियतों से आपको बने रहें हमारे UK24 सीरीज में। धन्यवाद।